बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 6 अगस्त है, दिन है हफ्ते का और साल 2022। नाज़रीन आज के रोज़ का ये हमारा दूसरा वीलॉग है जिसमें दो बड़ी अहम ख़बरों पर आप नाज़रीन के साथ गुफ्तगू करेंगे। पहली ख़बर में आप तमाम देखने वालों को ये बताएंगे कि लंदन के किस खुफिया मकाम पर नवाज़ शरीफ ने किस अहम शख्सियत के साथ मुलाकात की, इस मुलाकात का मकसद क्या था और आखिरी मुलाकात से पहले नवाज़ शरीफ की उस शख्स के साथ कितनी मुलाकातें हुईं और रीसेंट पास में यानी हालिया कुछ अरसे में उस अहम शख्सियत ने लंदन के कितने दौरे किए हैं। ये सारी तफसीलात इस पहली ख़बर में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे और फिर दूसरी ख़बर में बात करेंगे जो कि इंटायरली पहली ख़बर से एक मुख्तलिफ ख़बर है, एक अलग ख़बर है कि अगर वो शख्सियत जनरल बाजवा नहीं थे तो वो शख्स कौन था। पीटीआई के ज़राए की जानिब से एक बड़ी अहम ख़बर हमारे साथ शेयर की गई है। ये क्या मामला है, जनरल बाजवा से मुतल्लिक़ ये क्या ख़बर है, इसकी तफसीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। लेकिन नाज़रीन इन दोनों बड़ी ख़बरों की डिटेल बताने से पहले जो 4 दीगर अहम ख़बरें हैं जिनकी वजह से जो सियासी हलचल है उसमें तेज़ी देखने को मिली है और इस मामले को लेके अगले जो 96 से 120 घंटे हैं उन्हें अहम करार दिया जा रहा है। तो वो 4 अहम ख़बरें उनकी मुख्तसर सी डिटेल जो है वो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त भी करेंगे कि अगर मुनासिब लगे तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन का बटन भी ज़रूर प्रेस करें। तो नाज़रीन पहली ख़बर यह है कि ममनुआ फ़ंडिंग केस के हवाले से मज़ीद जो है वो एफ़आईए की कार्रवाइयाँ सामने आई हैं। कल एफ़आईए की जानिब से जो इस्लामाबाद में तहरीक-ए-इंसाफ़ का सेक्रेटेरिएट है उनके फ़ाइनेंस विंग के 3 मुलाज़मीन को नोटिस किया गया था। उस मामले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और एफ़आईए के उन नोटिस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल करके एफ़आईए से 10 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। अब नाज़रीन एफ़आईए के पेशावर रीजन के ऑफ़िस में ये डेवलपमेंट हुई है कि जो साबिक़ स्पीकर हैं कौमी असम्बली असद कैसर को उन्हें 11 अगस्त को बुला लिया गया है और उन्हें कहा यह गया है कि पीटीआई के ममनुआ फ़ंडिंग के हवाले से या फ़ंडिंग के हवाले से जो 2 अकाउंट्स आपके नाम पे खोले गए, असद कैसर के नाम पे खोले गए और उन दोनों अकाउंट्स में इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले के मुताबिक जो है वो ममनुआ फ़ंड्स आए हैं, पैसे आए हैं। तो उन दोनों अकाउंट्स का आकर असद कैसर जो है वो 11 अगस्त को एफ़आईए को जवाब दें। एक ख़बर तो ये होगी। दूसरी ख़बर नाज़रीन है कि कल जो भंगड़े डाले गए कि इमरान खान जो है वो अकेले 9 हलकों में कौमी असम्बली के 9 हलकों में 13 सियासी जमातों का मुकाबला करेंगे। तो कल इस बात के ऊपर बड़ा खुशी का इज़हार किया गया और इस खुशी का इज़हार बनता भी था पीटीआई के चाहने वालों का। आज नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि जो शेड्यूल इन 9 हलकों में कौमी असम्बली के हलकों के हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी किया है कि 25 सितंबर को इसकी पोलिंग होगी, फ़लाँ तारीख़ पर नॉमिनेशन पेपर जमा कराएंगे, फ़लाँ डेट के ऊपर उन नॉमिनेशन पेपर की स्क्रूटनी होगी, जांच पड़ताल होगी और फिर हतमी फ़हरिस्तें जो है वज़ा की जाएंगी। तो ये जो सारा शेड्यूल है इसकी मअतली के लिए, इसको कलअदम करार देने के लिए आज पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है और पीटीआई की जानिब से दायर की गई इस दरख्वास्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की जानिब से बुध के रोज़ ग़ालिबन 10 तारीख़ बनती है, 10 अगस्त बनती है, तो 10 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। तीसरी नाज़रीन ख़बर यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला दिया चौधरी शुजात हुसैन की दरख्वास्त के ऊपर कि जो काफ लीग का इंट्रा पार्टी इलेक्शन 10 अगस्त को होने जा रहा है उसको रोक दिया गया। कामिल अली आगा से, परवेज़ इलाही से जवाब तलब कर लिया गया और ये कहा गया कि जब तक चौधरी शुजात हुसैन के इस दरख्वास्त के ऊपर फ़ैसला नहीं हो जाता चौधरी शुजात हुसैन पार्टी के सदर रहेंगे और तारिक बशीर चीमा पार्टी के सेक्रेटरी जनरल रहेंगे। तो इलेक्शन कमीशन के इस फ़ैसले को आज अज़ेल किया गया है। काफ लीग के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामिल अली आगा की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में रिट पटिशन दायर की गई है जिसमें यह कहा गया है कि जो ख़त चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से लिखा गया वो ख़त गैर कानूनी था और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन को रोकने का हुक्म इम्तना दिया गया है वो भी गैर कानूनी है। तो इलेक्शन कमीशन के उस फैसले के ख़िलाफ़ हुक्म इम्तना दिया जाए ताकि काफ लीग के इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए जा सकें। तो इस केस को भी बुध के रोज़ यानी 10 अगस्त को अपना लाहौर हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। चौथी नाज़रीन डेवलपमेंट ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया जिसमें डिप्टी स्पीकर साबिक़ डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की रूलिंग को कलअदम करार दे दिया गया और हमज़ा शहबाज़ को वज़ारत आला से हटा के परवेज़ इलाही को पंजाब का वज़ीर आला डिक्लेयर कर दिया गया। इस फैसले के ख़िलाफ़ नाज़रीन अब डेवलपमेंट ये हुई है, ख़बर ये सामने आई है
कि जो दोस्त मज़ारी के वकील हैं इरफान कादिर और जो हमज़ा शहबाज शरीफ के वकील थे उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, मंसूर अवान, इन दोनों वकला की जानिब से नज़रसानी की दरख्वास्तें तैयार कर ली गई हैं और बताया जा रहा है कि ये नज़रसानी की दरख्वास्तें आइंदा हफ्ते यानी 10, 11, 12 अगस्त को ये नज़रसानी की दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएंगी। इन नज़रसानी की दरख्वास्तों में एक तो जो डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया, गैर आइनी करार दिया गया, एक तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को चैलेंज किया जाएगा नज़रसानी की दरख्वास्तों के ज़रिए, और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा था जिसमें फुल कोर्ट की इस्तदा को मुस्तरद कर दिया गया था, उस हुक्मनामे को भी अलग नज़रसानी की दरख्वास्तों के ज़रिए चैलेंज किया जाएगा। तो ये 4 मुख्तसर लेकिन जामे और अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ हमने शेयर करनी थी। अब आ जाते हैं कि नवाज शरीफ ने लंदन के किस खुफिया मकाम पर किस अहम शख्सियत के साथ मुलाकात की। तो नाज़रीन ख़बर यह है कि आजकल मुसम्मिक नवाज़ के कुछ रहनुमा जो है वो लंदन में देखे जा रहे हैं। एक तो आपको मालूम है कि मियाँ जावेद लतीफ़ साहब जो है वो लंदन में मौजूद हैं, उनकी नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हो चुकी है और मियाँ जावेद लतीफ़ के साथ इरफान सदीकी जो कि साबिक़ सहाफ़ी हैं, अब वो सेनेटर बन चुके हैं मुसम्मिक नवाज़ की तरफ से, वो भी लंदन में मौजूद हैं। उनकी भी नवाज शरीफ के साथ बड़ी अहम मुलाकातें हो चुकी हैं। अब नाज़रीन बताया जा रहा है कि खुफिया मिशन के ऊपर शाहिद खाकान अब्बासी को एक मरतबा फिर नवाज शरीफ ने लंदन बुला लिया है और शाहिद खाकान अब्बासी जो है वो लंदन रवाना हो चुके हैं। ये नाज़रीन तीसरी रवानगी है शाहिद खाकान अब्बासी की लंदन की जानिब। इससे पहले रिसेंट पास में वो 2 दौरे लंदन के कर चुके हैं। 10 रोज़ पहले वो लंदन से वापस आए थे, लेकिन अब 10 रोज़ के बाद वो तीसरे खुफिया मिशन पर जो है वो लंदन रवाना हो चुके हैं। ज़राए की जानिब से नाज़रीन ये बताया गया है, तारिक अज़ीज़ साहब जो हमारे दोस्त हैं, उस्ताद हैं, उनकी ये खबर है जिसमें उन्होंने एक दावा किया है सोर्सेज़ को कोट करके कि जो दूसरा दौरा था रिसेंट पास में शाहिद खाकान अब्बासी का, उस दौरे में उनकी 2 मुलाकातें हुई नवाज शरीफ के साथ। एक मुलाकात ऑन रिकॉर्ड हुई जो कि दफ्तर है मुसम्मिक नवाज़ का, हुसैन नवाज़, हसन नवाज़ का, वहाँ पर कोई 2-2.5 घंटे की नवाज शरीफ के साथ शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मुलाकात हुई। लेकिन उसी दूसरे दौरे में एक ऑफ द रिकॉर्ड मुलाकात भी नवाज शरीफ की शाहिद खाकान अब्बासी के साथ हुई थी और ये मुलाकात खुफिया रखी गई और ये खुफिया मकाम ये था कि जो लंदन में नवाज शरीफ के कोई दोस्त हैं उनके खुफिया घर पर यानी खुफिया मकाम पर ये शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के हवाले से नाज़रीन दावा ये किया गया है, बताया गया है कि ये जो मुलाकातें वहाँ पे हो रही हैं इसमें कोई नवाज शरीफ बड़ा फ़ैसला कर सकते हैं मुसम्मिक नवाज़ के हवाले से, अपने ख़ानदान के हवाले से, और वो फ़ैसला नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी भी हो सकता है। और ये भी बताया जा रहा है कि इन मुलाकातों में जितने भी लीडरान वहाँ पर मौजूद हैं, आज जो हमज़ा शहबाज शरीफ भी उनकी नवाज शरीफ के साथ मुलाकात हुई है, जो हम ऑफिस हमेशा मीडिया पे देखते रहते हैं जहाँ पर मुख्तलिफ लोग मुलाकात करने के लिए जाते हैं, तो बताया जा रहा है कि इन मुलाकातों में एक तो जो पार्टी कायदीन और पार्टी के रहनुमाओं के ख़िलाफ़ जो माजी में मुकदमात बनाए गए, उन मुकदमात के जो पस पर्दा हक़ाइक़ हैं उन्हें मीडिया पे लेके आना है, उन्हें उजागर करना है और एक नया नैरेटिव बनाना है कि ये केसेस कैसे बनाए गए। और दूसरा ये बताया जा रहा है कि आइंदा इलेक्शन में आइंदा इलेक्शन में मुसम्मिक नवाज़ जो है किस बुनियाद पर और किस बयानी पे इलेक्शन लड़ेंगे, इन बातों पर गौर किया जा रहा है। और भी कुछ ऐसे मामलात हैं जिनका अभी तज़किरा नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल ये मुलाकातें हुई हैं। अब देखते हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी गए हैं तो वहाँ से क्या वो ख़बर लेके सामने आते हैं, वापस आते हैं। लेकिन आज दूसरी जो खबर है, जैसा कि मैंने बताया कि दूसरी हमारी जो खबर है जो कि जिसका मैंने कहा कि बड़ी खबर है, और मैंने इंट्रो में कहा कि वो इंटायरली पहली खबर से एक मुख्तलिफ अलग खबर है। वो खबर नाज़रीन है कि जो इमरान खान अपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में ये कहते रहे कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का जो नाम है वो मुझे न्यूट्रल की जानिब से दिया गया। जब भी नाज़रीन खान साहब ने ये बात की है तो लाजमी सी बात है कि हमारा ध्यान भी, आपका ध्यान भी जो है वो जनरल बाजवा की तरफ जाता है, आर्मी चीफ़ की तरफ जाता है। अब नाज़रीन आज ये ख़बर एक रोज़नामा अखबार की ज़िनत बनी है जिसमें ये कहा गया है कि मुसम्मिक नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पता है कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर का जो नाम है वो किसकी तरफ से दिया गया था, और आया तो पीटीआई की तरफ था, लेकिन पीटीआई को ये नाम किसने दिया था तो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम नवाज़ को ये मालूम है। तो आज ये खबर सामने आई है क्योंकि दोनों सियासी जमातें ये जानती हैं कि वो नाम जनरल बाजवा आर्मी चीफ़ की तरफ से नहीं दिया गया था, बल्कि किसी और शख्सियत की जानिब से वो नाम पीटीआई को दिया गया और फिर उस नाम की अप्रूवल दी गई और वो नाम सिकंदर सुल्तान राजा था, उन्हें चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया। तो इसलिए नाजरीन ये ख़बरें कल से आपने देखा कि जो अहमद ख़ान हैं, मलिक अहमद ख़ान हैं, जिन्हें आज वज़ीर-ए-आज़म का मुआवने
ख़ुसूसी भी बना दिया गया है। और जो पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़ीर हैं सईद गनी, उनकी जानिब से भी कल बड़े शिद्दत के साथ, बड़े ताकत के साथ, बड़ी फ़ोर्स के साथ इमरान खान से ये मुतालबा किया गया कि अगर इमरान खान में जुर्रत है, बल्कि ये कहा गया कि इमरान खान जुर्रत का मुज़ाहरा करें, नाम बताएं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के लिए सिकंदर सुल्तान राजा का नाम जनरल बाजवा ने दिया था या जनरल फैज़ हमीद ने दिया था। तो ये जो कल से दबाव बढ़ाया जा रहा है, तो इसका साफ साफ मतलब ये है कि हुक्मरान इत्तेहाद में जमातें, जो सियासी जमातें हैं, वह इमरान खान को इस बात पे मजबूर कर रही हैं कि अब वो नाम बताएं कि वो था कौन। क्योंकि जो आज ख़बर सामने आई है, जो छपी है अखबार में, उसमें ये कहा गया है कि वो नाम देने वाली शख्स जनरल बाजवा नहीं थे, वो शख्सियत कोई और थी। अब हुक्मरान इत्तेहाद के रहनुमा नाम लेके कह रहे हैं कि इमरान खान बताएं कि वो जनरल बाजवा थे, जनरल फैज़ हमीद थे। तो इसके बाद फिर ये मामला किस करवट बैठता है, ये मामला किस जानिब इशारा करता है, इसका फ़ैसला आप तमाम देखने वाले नाज़रीन मुझसे बेहतर कर सकते हैं। तो आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।